Hi everyone, welcome back to the channel Being Persistent. बेसिक टीचिंग मॉडल्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो ये पार्ट है, इसमें हम टीचिंग जो है तो वो कौन से स्टेप से प्रोसेस होके जाती है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई रिक्वेस्ट यू टू like and subscribe the channel so that you will get the notifications of upcoming videos. Okay, so देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय पेडागोजी। यहाँ पे टोटली किसका काम है? पेडागोजी यानी कि स्पून फीडिंग। मतलब क्या कि यहाँ पे सारा कुछ जो है आपका, यहाँ पे आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है। ओके, जो भी आपने सीखा है, पढ़ा है टेक्स्ट बुक या किसी भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के द्वारा। तो दिस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। मतलब यहाँ पे ज़्यादा जो मेन रोल है वो किसका होता है? टीचर का होता है। टीचर हैज़ प्राइमरी रोल। टीचर जो भी बोलेगा वही स्टूडेंट यहाँ पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली टीचर का जो है मेन रोल तो होता ही है, बट जो स्टूडेंट है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होता है, लेस होता है। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पैसिवली सिर्फ और सिर्फ क्या करने का काम करता है? लिसनिंग का काम करता है, जो भी टीचर उसको पढ़ा रहा है। फ्रेडरिक हर्टबर्ट जो है उसने यूनिवर्सल पेडागोजी में जो है वो 5 स्टेप्स दी है। कौन सी कि जो भी टीचर है वो क्या करेगा? सबसे पहले अपना जो मटेरियल है जिसके द्वारा वो सिखाने वाला है, चाहे वो अभी अगर हम देखें तो डिजिटल टूल्स है, जैसे कि प्रोजेक्टर है, ठीक है, पीपीटीज है, डिजिटल नोट्स है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन, मतलब उसको जो पढ़ाना है उसको वो प्रेजेंट करेगा अपने वे ऑफ टीचिंग से, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से वो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो तो वो पढ़ाएगा, उसको प्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। एसोसिएशन मतलब क्या कि टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट होगा। मतलब स्टूडेंट जो है वो कोऑपरेट करेंगे, किस तरह से? पैसिवली लिसनिंग करके, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, एंड टीचर जो है वो स्टूडेंट को कोऑपरेट करेगा, उनको जो भी डाउट्स क्वेरीज आएंगे उसमें। सो देयर इज़ अ एसोसिएशन। जनरलाइजेशन मतलब क्या कि जो भी उसने पढ़ा है उसको जनरलाइज किया जाएगा। ओके, एंड देन एप्लीकेशन, मतलब स्टूडेंट्स ने पैसिवली पहले लिसन किया एंड अभी वो क्या करेंगे? फिर से उसको रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, एंड देन वो जब एग्ज़ाम्स आएंगी तो वो ओरल या रिटर्न फॉर्म में उसको अप्लाई करेंगे जो भी उन्होंने पढ़ा है या रिकॉल किया है। आई होप आपको मॉडल जो है पेडागोजी क्या होता है इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इट इज़ रिलेटेड टू एंड्रागोजी। मतलब ये एडल्ट लर्निंग होती है। ओके, मतलब यहाँ से अभी स्टूडेंट जो है वो खुद से थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करता है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसके बारे में वो क्वेश्चंस पूछने लगता है, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ने लगती है। ओके, एडल्ट लर्निंग मतलब यहाँ पे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टीचर, मतलब पूरा टीचर सेंटर्ड नहीं होता है ये लर्निंग। ये कैसे होता है? दोनों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है, टीचर एंड स्टूडेंट का। सो दिस इज़ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। मतलब यहाँ पे टीचर जो है वो उसका रोल थोड़ा कम हो जाता है एंड स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से लर्न करने की कोशिश करता है चीज़ों को। डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, अभी यहाँ पे वो सेल्फ डायरेक्टेड है, मतलब चीज़ों को वो अभी खुद से सीख रहा है, तो उसको न्यू कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट्स जो है वो उसको उसके माइंड में आ रहे होंगे, तो वो क्या करेगा? नए नॉलेज की डिस्कवरी कर पाएगा उसके लर्निंग के थ्रू। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब क्या कि उससे अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा। मतलब यस, मुझे क्या क्या आ रहा है या एंड क्या क्या नहीं आ रहा है, मतलब व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माय वीकनेसेस। देन एडल्ट लर्निंग अप्रोच होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल इज़ यूटागोगी। यूटागोगी मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर का एग्जांपल ले सकते हो या साइंटिस्ट का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। तो वो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल न्यूटन, एडिसन, ये क्या किया? इनका कोई गाइड था? नो। इन्होंने क्या किया? सेल्फ डिस्कवरी, मतलब उन्होंने खुद ही से क्या किया? रिसर्च कर करके एक न्यू डिस्कवरी की। मतलब यहाँ पे सेल्फ डिटरमाइंड एंड ऑटोनॉमस लर्निंग होती है पूरी तरह से। ओके, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर कैपेसिटी, डबल लूप लर्निंग इज पार्ट ऑफ यूटागोगी। ओके, यहाँ पे वो जो लर्नर है उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। देयरफॉर पेडागोजी जो है उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। स्टूडेंट सिर्फ एंगेज होते हैं। एंड्रागोजी में वो कल्टीवेट करते हैं नॉलेज को, एंड ह्यूटागोगी में उनको रियलाइज़ होता है कि
what should I learn and how should I apply that knowledge into practical way. यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड यूटागॉगी. ओके, सो पेडागॉगी में क्या होता है कि डिपेंडेंस, लर्नर इज डिपेंडेंट. लर्नर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है टोटली ऑन टीचर. एंड्रागॉगी इट इज़ मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. कभी कुछ मदद चाहिए हो तो एडल्ट जो है वो टीचर से हेल्प मांग सकता है. यूटागॉगी, लर्नर्स आर इंटरडिपेंडेंट. लर्नर जो है वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो खुद ही से नॉलेज की डिस्कवरी कर रहा है. देन लर्निंग रिसोर्स, यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है रिसोर्सेस, टीचर ड्रिवन, मतलब टीचर जो भी मटेरियल्स, टीचर जो भी टूल्स, टेक्स्ट बुक्स, ये पीपीटीज, ये सब यूज़ करेंगे तो दीज आर द लर्निंग रिसोर्सेज यूज्ड बाय द टीचर. एडल्ट एंड टीचर कंट्रोल, यहाँ पे जो है ये क्या रहेगा एंड्रागॉगी में, अगर टीचर को कुछ टूल्स या मटेरियल टीचर के पास है तो वो यूज़ करेगा, एंड एडल्ट को अगर कुछ आइडियाज़ आ रही है तो वो भी वो बता सकता है. सो दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा. यूटागॉगी में टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडेड, लर्नर निगोशिएट्स द पाथ. ओके, यहाँ पे लर्नर खुद ही अपना जो रास्ता है वो चुनता है कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं. ओके, स्पेसिफिक स्टडी के लिए. लर्निंग रीजंस, किस लिए यहाँ पे पढ़ा जाता है कि गेनिंग नेक्स्ट लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं कि आगे के स्टैंडर्ड में जाने के लिए सिर्फ टीचर जो बोल रहे हैं वो फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से कुछ कर पाए. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए लर्निंग होती है. ड्रीव टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, यहाँ पे एंड्रागॉगी में क्या होता है कि अभी तो हमने लर्न किया है, अभी हमें क्या करना है, अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है. देन लर्निंग पोटेंशियल अनप्लान्ड नॉन लीनियर, यहाँ पे अभी यूटागॉगी में उसने कुछ भी प्लान नहीं किया है, वो अभी क्या करेगा, अपना रास्ता जो है वो डिसाइड करेगा स्टडी का, एंड उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा. ओके, लर्निंग पोटेंशियल अपना बढ़ाएगा. लर्निंग फोकस कहाँ पे रहेगा, सब्जेक्ट सेंटर. जो भी टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, वो सिखाएंगे टीचर स्टूडेंट्स को, एंड जो डिसाइडेड होंगे, जो टेक्स्ट बुक में दिए होंगे. यहाँ पे एंड्रागॉगी में क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट को कुछ डाउट्स, क्वेरीज आते हैं तो यहाँ पे दोनों का रोल होता है. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन बोथ. सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टीचर उसको मदद करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सेंटर्ड. यहाँ पे डाउट आया है, एंड यहाँ पे प्रोएक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड यूटागॉगी में क्या कि प्रॉब्लम तो आएंगे ही, बट उसमें किस तरह से आपको क्या रहना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, ये यूटागॉगी में आएगा. नेक्स्ट, मोटिवेशन. यहाँ पे जो है आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, टीचर से, या पेरेंट्स आपको बार बार फोर्स करते हैं छोटे छोटे स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई करो, क्योंकि उनका सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है, यहाँ पे उनको फोर्स करना पड़ता है. बट एंड्रागॉगी में जबकि यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी बढ़ गई है, तो यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन होता है. एंड यहाँ पे यूटागॉगी में भी सेल्फ इफिकेसी, अभी तो उसने लर्न किया है, उसने प्रैक्टिकली अपने डाउट्स, प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन निकाला है. अभी वो क्या करेगा, सेल्फ इफिकेसी, मतलब वो खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन. टीचिंग रूल क्या होता है कि प्रोसेस डिज़ाइनर कैसे स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू टीच पर्टिकुलर टॉपिक, तो प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे टीचर, इम्पोज करेंगे नॉलेज, जो है उनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रहेगा, डिग्री रहेगी. ओके, एंड वो क्लास को कंट्रोल या डायरेक्ट करेंगे. उसके बाद एंड्रागॉगी में क्या रहेगा, टीचर का रोल कोलैबोरेटर, मतलब स्टूडेंट्स विद इन द स्टूडेंट्स के बीच में वो क्या करेंगे, कोलैबोरेशन, एक दूसरे को डाउट्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश. यूटागॉगी कैपेबिलिटी बिल्डर, यूटागॉगी में क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, सो आई होप आपको कंपैरिजन के थ्रू तीनों कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी. चलते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की तरफ. टीचिंग में कौन से लेवल्स हैं, पहला तो है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड लास्ट वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. सो यहाँ पे आप मेमोरी लेवल को ये बोल सकते हो कि इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ पेडागॉगी. ओके,
ये काम करता है पेडागॉगी की तरह। मतलब क्या, इसका मेन एम क्या है कि चेंज लाना। कहाँ पे? बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना। किससे? कि मेजर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग्स की जो अलग अलग लेवल्स है उसमें ये फर्स्ट लेवल है जो किसने डेवलप की है? हर्बर्ट ने। यहाँ पे फैक्ट्स हो चाहे कुछ जो भी कंटेंट हो उसका रिपीटेशन किया जाता है, उसको मेमोरी में रिटेन किया जाता है, एंड जब भी एप्लीकेशन का टाइम आता है तब उसको अप्लाई किया जाता है, मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। सो इसमें है लर्निंग रैपिडिटी, ठीक है, रैपिडली लर्न किया जाता है। रिटेंशन स्टेबिलिटी, देन रैपिडिटी इन रिकॉल करना होता है, इंक्लूड्स लर्निंग रैपिडिटी, रिटेंशन स्टेबिलिटी, रैपिडिटी इन रिकॉलिंग एंड ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल कंटेंट टू कॉन्शियस लेवल। मतलब जो भी आपने पढ़ा है तो वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, ये यहाँ पे किया जाता है। मतलब क्या कि टीचर आपको स्टिमुलस देगा और आपको सामने से क्या आएगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब क्या, टीचर कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, सामने से स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आंसर्स देंगे। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। लर्निंग, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब लर्न करना, रिटेन करना मेमोरी में, एंड उसको रिप्रोड्यूस करना, ओके, जो भी आपने सीखा है। ऑल्सो कॉल्ड रोट लर्निंग, इसको और क्या नाम दिया गया है? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि रोट लर्निंग मतलब जैसे आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रोट लर्निंग, ओके, कि आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो सिर्फ आपको लर्न करनी है, मेमोरी में सेव करनी है, ठीक है, रिपीट करनी है, इसको हम रोट लर्निंग। किस तरह इवैल्यूएशन होता है आपके नॉलेज का या फिर मेमोरी में आपने जो रिटेन किया है उसका, कि ओरली आपका लर्न जो आपने किया है वो एग्ज़ाम ली जाती है, या फिर रिटन एग्ज़ाम या ऐसे टाइप एग्ज़ामिनेशन करके आप जो है आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है, ओके। उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स या मार्क्स जो भी है वो दिए जाएंगे। सो ये था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये किसने डेवलप किया है? मॉरिसन ने। यहाँ पे क्या होता है, आपकी मेमोरी एंड आपका इंसाइट, मतलब क्या कि आप मेमोरी में रिटेन भी करते हो चीज़ें और उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो खुद के एफर्ट से। सो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन कॉल्ड एज एंड्रागॉगी, मतलब ये एडल्ट लर्निंग। यहाँ पे अभी आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे आप अभी जो सब्जेक्ट सीखे हैं उस पर मास्टरी डेवलप करना चाहते हो। अपॉर्चुनिटी टू सी डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, अभी आपने जो सीखा है वो आपके बिहेवियर में टीचर को दिखने लगेगा, स्टूडेंट का जो भी बिहेवियर है वो। कग्निटिव मतलब क्या कि जैसे आप किस लेवल पे सोच रहे हो, मतलब थिंकिंग एबिलिटी। कग्निटिव एबिलिटी मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी है सोचने की वो कहाँ तक डेवलप हो चुकी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी कहाँ तक डेवलप हो चुकी है वो यहाँ पे देखा जाएगा। देन इवैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, मतलब जो भी फैक्ट्स है, एंड स्पेस फॉर असेमिलेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो भी आपने लर्न किया है फैक्ट्स एंड फिगर्स वो और उसका एप्लीकेशन आप किस तरह से कर रहे हो या कर पा रहे हो, ये देखा जाता है। टीचिंग मेथड्स जो है यहाँ पे, अभी पिछले वाले में क्या था, सिर्फ टूल्स, अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जा रहा था स्टूडेंट को समझाने के लिए, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मतलब क्या कि स्टूडेंट कब अंडरस्टैंड करेंगे, तो यहाँ पे लेक्चर दिया जाएगा एक, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, मीन्स जो टीचर है वो इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट के साथ, उनसे उनके डाउट्स क्वेरी जो भी होंगे वो पूछेंगे। देन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ पे उनकी क्वेरीज को या डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। टीचिंग इक्विपमेंट कौन से यूज़ किए जाएंगे, मॉडल्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, ये जो सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स है ये यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि मॉडल, चार्ट्स एक्सेट्रा, ओके। सो इस तरह से जो भी स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, और हमें जो भी समझ में आया है और उसको नोट्स में लिखते वक्त हम जब उसका एक डायग्राम बनाते हैं या जो कीवर्ड्स है उनको हम चार्ट के फॉर्म में जब लिखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब क्या, वो जो हमने डायग्राम के फॉर्म में लिखा है वो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा लास्ट लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो डेवलप किया है हंट ने, ठीक है।
और ये मोस्ट प्रैक्टिकल है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो लर्नर है वो टोटली अभी जो भी सीखा है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही क्या करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा। जो भी सीखा है वो अप्लाई करेगा प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन या जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें। इसको इंट्रोस्पेक्टिव भी बोला जाता है। क्या मतलब, क्या कि जो भी उसने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है ये वो डिसाइड करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं इसको वो एनालाइज करेगा। ओके, ये हाईली थॉटफुल है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो सीखा है उस पर बहुत ज़्यादा वो स्टडी या रिसर्च करता है एंड वो कैसे यूज़फुल होगा सोसाइटी के लिए वो यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए या कैसे सॉल्व किया जाए ये यहाँ पे मेन देखा जाता है। ओरिजिनल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप की जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी टीचर, मेमोरी लेवल में हमने क्या देखा था कि मेमोरी लेवल में फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको सिर्फ बताए जाते हैं, हम वो सिर्फ रिटेन करते हैं, वहाँ पे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, बट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि आप ओरिजिनली थिंक करते हो। ठीक है, मतलब ओरिजिनल आपके जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, देन इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव स्टूडेंट कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, कुछ अलग ट्राई करने की वो कोशिश करता है। जैसे हम यहाँ पे साइंटिस्ट जो है अलग अलग उनका एग्जांपल ले सकते हैं कि वो अलग अलग तरह की चीज़ें, इंजीनियरिंग जो फील्ड है वहाँ के स्टूडेंट्स अलग अलग मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ऐप्स क्या करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं। ओके, सो ये जो है सारा कुछ स्टडी के बाद ही हो सकता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लर्नर खुद से ही क्या करता है, अलग अलग चीज़ें ढूंढता है एंड उसको अलग अलग एरियाज़ में अप्लाई करने की कोशिश करता है। इंटरैक्टिव टीचिंग होती है, कुछ अगर उसको मदद चाहिए हो तो वो ले सकता है, बट सुटेबल फॉर मेंटली मैच्योर, मतलब ये जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है वही इसमें क्या कर सकते हैं, जो है स्टडी कर सकते हैं। एंड हायर क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है। मेमोरी लेवल में टीचर क्या करते हैं, सारा अपना स्टडी का जो मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल, वो प्री प्लान करके रखते हैं। बट यहाँ पे जो है लर्नर सेल्फ डिटरमाइंड होता है, तो यहाँ पे वो प्री प्लान करके नहीं रखता है चीज़ें। जैसे जैसे स्टडी आगे जाती है, जैसे जैसे उसको जो भी चीज़ चाहिए होगी, मटेरियल चाहिए होगा, वैसे वैसे वो क्या करता है, उसको यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है एंड अरेंज करता है। तो दिस इज़ नॉट प्री प्लान्ड। ओके, सो यहाँ तक हमने अलग अलग तरह की टीचिंग की लेवल्स देखी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। हमने डिफरेंस भी देखा कि तीनों जो लेवल्स है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।